क्या हाल चाल है भाई लोग। आ जाइए, स्वागत है आप सबका। नितिन नौलोक, गॉड ब्लेस यू। आकर्ष, गुड आफ्टरनून। पायल, गॉड ब्लेस यू। अक्षत, प्रभात, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। चलिए 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 चलिए, होमवर्क मजेदार था। बेहतरीन सेगमेंट है केसीपी एंड टीसीपी। एक कह रहा न्यू वॉच ली है क्या? न्यू वॉच नहीं है, वॉच हाँ मतलब ऐसे ही आज पहन लिया। सही है। जय हिंद, जय हिंद। ऑल होमवर्क डन, क्या बात है। विशेष ने विशेष बात की है, उसी में मजा आ रहा है। जयदीप, बहुत अच्छी बात है। कौशल, होमवर्क डन। बीवी, होमवर्क डन, बहुत अच्छी बात है। सर पहले बीबी, ओके। अभिषेक कह रहे हैं गिफ्ट मिला है ना सर? हाँ गिफ्ट है, बिल्कुल सही है। स्मार्ट वॉच है क्या? हाँ जी, स्मार्ट वॉच है। अंशु कह रहे हैं कैन आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर? क्या आपने बैकलॉग अगर क्लियर कर लिया, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हेयर। आप बिल्कुल यहां से स्टार्ट कर सकते हैं अगर बैकलॉग क्लियर किया है तो। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हर्षित कह रहे हैं आपके बर्थडे पे विश किया आपने? नहीं नहीं, इग्नोर नहीं किया यार, किसी को इग्नोर नहीं किया। और ढेर सारा प्यार, धन्यवाद, आभार आपकी विशेष के लिए। एक कह रहा गेम चलेगा क्या? बेटा इसमें गेम के लिए तो मैंने नहीं लिए, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। बाकी टाइम, कॉलिंग, वीडियोस वीडियोस सारे चल जाते हैं, गेम भी चली जाता होगा। आ जाओ जरा, इधर आ जाओ। हाँ जी, तो पहले बीबी से चालू करें। क्या क्या था डिस्कशन में, बताना जरा। ओके, बीबी आइसोमेरिज्म, ओके। होमवर्क थ्योरी कॉपी एंड एक्सरसाइज जेई मेंस। चलिए आइए, आज यहीं से स्टार्ट करेंगे। पहले आपसे बीवी निकाल लो सारे लोग। बीवी लेके आए हो ना सारे लोग? आइए जी आइए। मेरे भाई, जिसने नहीं किया होमवर्क वो नहीं पूछना, जिसने नहीं किया होमवर्क वो मत पूछना। सुन लो, सिंपल सी बात है, नहीं किया तो मत पूछना। मुझे बताओ 1 to 5। ओपन कर लो जेई मेंस एक्सरसाइज, जेई मेंस एक्सरसाइज 1 to 5। 1 to 5। 1 to 5। शिवम ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 3। खबरदार किसी ने पीडीएफ की बात की, नालायक। जो फील आप सामने रखे हुए बुक से ले सकते हैं वो पीडीएफ से कहां ले सकते हैं? नवदीप, आइसोमेरिज्म में क्वेश्चन, प्लीज केवल नंबर ना लिखें, आपको जिस ऑप्शन में डाउट है वो भी लिखें, आपको जिसमें डाउट है वो भी लिखें। आइसोमेरिज्म, बीबी, जेई मेंस एक्सरसाइज 1, जेई मेंस 1 to 5 में क्वेश्चन पूछा गया है थर्ड। थर्ड, आर यू डेस? थर्ड, थर्ड क्वेश्चन तो हमने क्लास में किया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है। C6H14, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0,
सारी सिंगल बॉन्ड, ऑल सिंगल। 6 की चेन में 1, 5 की चेन में 2, 4 की चेन में 2। देख लो सारे, मत करो ऐसा कि दुनिया माने तुम्हें डैश जैसा। अगला क्वेश्चन है 5th का बी। 5th मेरे भाई कह रहा है हाइड्रोकार्बन बताओ, फॉर्मूला है एल्केन का। एक कह रहा है 40 तक पहले डिस्कस हो चुका है। इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? क्या चल रहा है भाई तुम लोग यार, कंफर्म करो पहले। यार ये क्या चल रहा है भाई? आधे यस कह रहे हैं, आधे नो कह रहे हैं। यार तुम लोग ना कंफ्यूज कर रहे हो। मेजॉरिटी कह रहा है 40 तक डिस्कस हुआ है। कमेंट सही करो। ओके, बड़ा पोर्शन एक है जो हां बोल रहा है, इसका मतलब कर ही लिया होगा। जब कंफर्मेशन चल रहा था तब करवाया था। ओके, तो मेरे भाई अब अगला होमवर्क ले लो, फिर नेक्स्ट होमवर्क ले लो। एक्सरसाइज 1 में एडवांस एडवांस एक्सरसाइज 1 में 1 से 40, ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और अभी आ जाइए आप सोनू, आप डिस्कशन हो चुका है तो आप पिछली क्लास में देख लीजिए, आप देख लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा। हाँ मयंक, एक ही पार्ट आता है। सारे लोग ध्यान से सुने, सारे लोग ध्यान से सुने। मैंने कॉपी में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, ये क्वेश्चंस थे, और मैंने कुछ क्वेश्चंस घर के लिए दिए हैं आपको। चलिए जरा ध्यान से देखिए, आज कुछ नई चीजें करेंगे। 42 क्वेश्चन के आगे ये एक क्वेश्चन और जो आप अपने घर से करके लाएंगे। बिल्कुल बातचीत नहीं करेंगे, बिल्कुल बातचीत नहीं करेंगे। ये HCl, ये HCl, ये HCl, वन इक्विवेलेंट, वन इक्विवेलेंट, वन इक्विवेलेंट। टेम्परेचर है -80, यहां है +35, यहां है +80। मेरे भाई आपने अभी तक अभी भी अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे 41 से। यस ठीक है, अभी इधर देखें, क्या आपने अभी तक, सारे बताओ, एल्कीन पर HX ऐड कराया या नहीं? क्या आपने अभी तक एल्कीन पर HX ऐड कराया या नहीं, मार्कोनिकॉफ नियम लगाते हुए? तो मेरे भाई एक इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है और एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। एक इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है और एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। मेरे भाई बस यही चेंज होता जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, और आपको यही सारी चीजें करनी होंगी उसमें सेम। जरा ध्यान से देखिए, बहुत मजेदार सेगमेंट दे रहा हूं आपको। ये जो सेगमेंट है ये है एडिशन ऑफ वाटर, या मेरे भाई इसे बोल सकते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन,
या बोल सकते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, या इसी को बोल सकते हैं रिएक्शन ऑफ एल्कीन, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद डाइल्यूट H2SO4। बहुत सिंपल है भाई, देखो जरा बोर्ड पर। ऑन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, पूरी रिएक्शन आपको आती है। ऑन रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद डाइल्यूट H2SO4, alcohol is obtained as a product. Alcohol is obtained as a product. Alcohol is obtained as a product. सारे बच्चे देखें, सारे बच्चे देखें। 44 हो गया था ना, देखिएगा 45। मेरे भाई ये है एल्कीन। अब देखिए क्या क्या लिखा जा सकता है। एरो पर या तो H2O H+ लिखा जा सकता है, या H3O+ लिखा जा सकता है, या डाइल्यूट H2SO4 लिखा जा सकता है। इन सारे केस में आपका आंसर है CH3CH2H। आपकी फेवरेट चीज, आपकी फेवरेट चीज। मैकेनिज्म बहुत आसान है, देखो मगर बोर्ड पर। ये देखिए, ये H+ हर जगह पर है। क्या ये H+ जो आया है, क्या ये सबसे पहले इस तरीके से अटैक करेगा या नहीं, बताइए। और इससे आपको क्या मिलेगा? एक कार्बोकेटाइन। मेरे भाई बहुत आराम से देखना, कुछ मजेदार भी आएगा यहां। अब इस कार्बोकेटाइन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता, कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। तो आपका जो जल है वो टॉप एंड बॉटम दोनों से अटैक कर सकता है। इस केस में टॉप बॉटम दोनों अटैक से सेम प्रोडक्ट बनेगा। यहां OH छोड़ देगा, H+। देखो ये आ गया मेरे भाई एल्कोहल। क्या इसी चैप्टर की पहली रिएक्शन का नाम याद है? इसी चैप्टर की पहली रिएक्शन का नाम याद है? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। क्या मेरे भाई याद है? तुमने यहां से स्टार्ट किया था, यहां से फिर यहां और आंसर था एल्कीन। वहां हमने इस बात को लिखा था कि रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, और आज ये हमारे सामने है, रिएक्शन रिवर्सिबल ही है। तो बस कुछ नया नहीं है। क्या आपने अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक तुम क्या कर रहे थे गधे? यहां तुम्हें X- मिलता था, X- अटैक कराते थे तो आंसर ये आता था या नहीं? आज मेरे भाई वाटर है तो वाटर ने अटैक कर दिया। मुझको नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होनी चाहिए। बस मैं अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट दूंगा, थोड़ी प्रैक्टिस ही होगी और कुछ नहीं है। चलो चलो जी करके ले आना। यहां आया H3O+, वही H+ एंड वाटर है। 47 कुछ बहुत अच्छा आएगा, इसलिए याद वेट करो। 48, 49 सही है, कर लेंगे ये सब, तो कर लेंगे, आसान है। 49, 50th सारे देखो। 51, इसमें रेट का क्वेश्चन भी वैसे ही होगा जैसे HX में कर रहे थे। 52, 53, बिल्कुल सेम। रघुवरन ने कहा नो कायरल सेंटर, हाउ टॉप बॉटम अटैक। अबे रघुवरन बेवकूफ, डैश कहीं के खच्चर, प्लेनर चीजों पे टॉप बॉटम अटैक होता है। अकल से पैदल, कायरल सेंटर का उससे डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है। अगर चीज प्लेनर है,
जैसे केटायन, रेडिकल और एल्कीन, उस पे टॉप बॉटम अटैक होता है, क्योंकि प्लेनर होने से ऊपर से भी वही प्रोबेबिलिटी है, नीचे से भी वही प्रोबेबिलिटी अटैक की है। नो कायरल सेंटर, हाउ टॉप बॉटम अटैक का। आइए मेरे भाई जरा ध्यान से देखिए, ये कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। हमने इस पे HX ऐड करा है, वाटर ऐड करा, बात बराबर है यार, कुछ नया थोड़ा है इसमें, नथिंग न्यू, बहुत सिंपल है। ये देखिए डाइल्यूट H2SO4 लिख लो, बात बराबर ही है। 55। मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको H+ एंड HOH की जगह, H+ एंड HOH, HOH क्या होता है? वाटर ही तो होता है। अगर H+ की जगह H+ एंड वाटर की जगह ROH दे दूं, सेम फंडा है दोस्तों, सेम फंडा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं R की जगह बस एक सेगमेंट लगा रहा हूं। अगर आपने निगाहें कॉन्सेप्ट से नहीं हटाई तो सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा भाई। लेकिन अगर तुम्हारी निगाहें कॉन्सेप्ट से हट गई, ये रिंग विंग तो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए बनाया जा रहा है, रिंग विंग तो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए बनाया जा रहा है। ऋषि बेटा, जो ना आए उसमें अकल ना लगाओ, ठीक है? ये बहुत सिंपल है। ये 56 क्वेश्चन कर लेंगे आप। ऋतुराज कह रहे पता नहीं कैसे हम आपकी लिपसिंग पूरी समझ जाते हैं। हाँ, क्योंकि तुम शायद बिल्कुल उन्हीं शब्दों को समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूं, तो ऐसा हो जाता है। सही है या नहीं? मैकेनियम में हर स्टेप एलिमेंट्री स्टेप होगा। हाँ, जो अभी मैंने लिखा था उसमें यही है। वंस करके लाएंगे मेरे भाई, पेन चलाओ और ऑर्गेनिक को अपना बनाओ, ऑर्गेनिक को अपना बनाओ, पेन चलाओ। अच्छा, एक प्रश्न का जवाब दो, देखें कितने लोग ये चीज समझ गए। मुझे बताओ कितने लोग मुझे बता सकते हैं कि डबल पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन फास्ट होगा या ट्रिपल पे? कितने लोग समझ गए हैं कि डबल पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन फास्ट होता है या ट्रिपल पे? बताओ कितने लोग समझ गए हैं कि डबल पे एडिशन फास्ट होता है या ट्रिपल पे? जल्दी बताओ, डबल पे या ट्रिपल पे? वेल डन रूप, वेल डन रूप, नीरज, कौशल, अंशु, आलेख, गजेंद्र, अनुज, चिराग, भाव्यदीप, ऋषि डैश है, ए हरेंद्र, आयुष, रेहान। क्या ये हमने किया था? ट्रिपल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती थी टाइटली पैक, छोटी ट्रिपल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टाइटली पैक। वी कैन नॉट यूज टाइटली पैक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ए ट्रिपल बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है डबल बॉन्ड की क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डबल बॉन्ड की होती है लूज, और हम कर सकते हैं उसको यूज। मेरे भाई एक मौजेदार चीज लेके आ रहा हूं आपके लिए, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे सारे लोग। ये है 58 और ये है HC�CC। बहुत आराम से सुनना। मुझे थोड़ी देर के लिए बताओ, अगर इस पे डाइल्यूट H2SO4 ले लें, अगर इस पे डाइल्यूट H2SO4 ले लें, तो क्या वाटर जोड़ोगे HOH ऐसे जुड़ेगा? बताओ, वाटर जुड़ेगा ऐसे HOH? हाँ या ना? क्या वाटर ऐसे जुड़ जाएगा HOH? सारे लोग देखिए, HCH डबल बॉन्ड CHOH ऐसे जुड़ जाएगा।
और क्या आप देख रहे हो, ये इनॉल है। इनॉल की टॉटोमेरिज्म से H यहां जाएगा, बॉन्ड यहां आएगा, आपको एल्डिहाइड मिल गया। ध्यान से सुनो, अगर ट्रिपल बॉन्ड पे H2O जोड़ा तो ट्रिपल से डबल हो जाएगा, HOH हो जाएगा। लेकिन ये इनॉल है मेरे भाई, इनॉल में इस H के साथ वार्तालाप हो जाएगा। तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा, ये कार्बन H ले लेगा, ये बॉन्ड दे देगा, एल्डिहाइड। ये रिएक्शन इसलिए फिजिबल नहीं हो पाती क्योंकि मेरे भाई ट्रिपल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टाइटली पैक होती है। ट्रिपल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टाइटली पैक होती है। टाइटली पैक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर वाटर ऐड कराना आसान नहीं होता। इसलिए मेरे भाई ट्रिपल बॉन्ड के केस में हमें Hg+2 का सॉल्ट लाना पड़ता है। हमें Hg+2 का सॉल्ट लाना पड़ता है। मेरे भाई ध्यान से देखो, समझो, सीखो, जानो, देखो Hg+2 करता क्या है। Hg+2 जो है HgSO4, ये ट्रिपल बॉन्ड की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से पोलराइज हो जाता है एंड एक एनसीसी बनाता है। ये एक एनसीसी है। सारे लोग देखिए, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जाके लूज करता है। इनफैक्ट आप ये मानिए, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जाके करता है लूज, फिर जिसको हम कर लेते हैं यूज। ये एनसीसी को ओपन कर देता है। जैसे ही ये ओपन होता है, ये बनता है OH2+, ये आया Hg+, ये आया आपका SO4 2-। सारे देखो मगर बोर्ड पर, मेरे भाई यहां Hg+2 कैटलिस्ट है, तो आप Hg+2 को कंज्यूम नहीं कर सकते। तो मेरे भाई यहां से वापस निकल जाएगा HgSO4। P पर जो माइनस आएगा वो यहां से H ले लेगा, थोड़ा मैं ऐसे घुमा देता हूं, एंड आपको मिलेगा इनॉल, एंड इनॉल गेट्स टॉटोमराइज टू गिव्स यू एल्डिहाइड। ये महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये हर साल पेपर में आती है। ये है कुचरोव्स रिएक्शन। कुचरोव रिएक्शन, मैं कह रहा हूं रिएक्शन लिखो या ना लिखो, 2-4 हजार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर लिख लो। ये एक्सपोनेंशियली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ई की पावर में मैंने इसलिए रखा है, एक्सपोनेंशियली मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सपोनेंशियली मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आप देख सकते हैं टॉटोमर बनेगा, एंड वो टॉटोमर क्या होगा आपका, मोस्ट स्टेबल टॉटोमर में चला जाएगा। 58 हो गया। आप ऐसे ही 59 करिएगा। बस यहां देखिए सिमेट्रिकल नहीं है, तो आपको याद होगा, हां ऋतुराज ठीक है, आप 59 देखें। 59 में भी आप समझा सकते हैं कि बस वो एनसीसी कहां से खुलेगा, एनसीसी बीच से खुलेगा, एनसीसी बीच में से खुलेगा, इतना ही तो करना है। 59 60 RC ट्रिपल बॉन्ड CR 61 C ट्रिपल बॉन्ड CH। बधाई हो, हमने कुछ रो कर लिया है, हमने हाइड्रोलिसिस हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन भी कर लिया है। मजेदार चीज हो गई भाई, बधाई हो। एक और दे देता हूं, ऑड अच्छा नहीं लगता, इवन CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, एंड ये आ गया डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। मेरे भाई एक और चीज देखो, एक और चीज, एडिशन ऑफ
एडिशन ऑफ कॉन्संट्रेटेड H2SO4। मजा आएगा यहां पर। यहां जल हटा दिया है, डाइल्यूट H2SO4 में से डाइल्यूट बोले तो वाटर हटा दिया है। सारे लोग देखिए, डिस्कस कर लेंगे अभी लक्ष्य, थोड़ा धैर्य रखो। ऑन, ध्यान से देखेंगे। एडिशन ऑफ H2SO4, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट इज ऑब्टेन्ड, सल्फेट इज ऑब्टेन्ड। ध्यान से देखेंगे, ये सुनना भी ध्यान से। इफ रिएक्शन, इफ एल्कीन टाइप इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 R CH डबल बॉन्ड CH2 डैश डैश डैश। मेरे भाई यहां एक बेहतरीन चीज होती है, उसे समझें आप। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर एल्कीन आपकी ऐसी है और आपको H2SO4 जोड़ना है, तो मेरे भाई आपका आंसर बहुत सिंपल आएगा। इधर H आ जाएगा, इधर OSO3H आ जाएगा, इधर H आ जाएगा, इधर OSO3H आ जाएगा, H आएगा, इधर OSO3H आ जाएगा। चेक कर लो क्या हुआ है। बॉन्ड घुमा है सिंपल, और अटैक हुआ है। मेरे भाई बहुत सिंपल है ये, बहुत ध्यान से देखिएगा। 64, यहां पर आपको कुछ नया थोड़े करना है। R CH डबल बॉन्ड CH2, अरे कर लोगे ना यार, इसमें क्या है भाई, ये तो हलवा क्वेश्चन है। मैकेनिज्म बताओ क्या है इसमें। R CH डबल बॉन्ड CH2 H प्लस, ये अटैक क्या आ गया, केटायन आ गया। मार्कोनिकोफ नियम लग रहा है यहां पर तो। OSO3H माइनस, ये टॉप से भी एंड बॉटम से भी। बधाई हो भाई साहब, आ गया, ये लो आ गया। क्लियर है यानी। लेकिन एक मजेदार चीज है, ऐसा तभी होगा जब एल्कीन की टाइप ये होगी। अगर एल्कीन की टाइप अलग हुई, देखें क्या, ध्यान से देखें, देखें एल्कीन गेट्स डाइमराइज्ड, एल्कीन गेट्स डाइमराइज्ड with concentrated H2SO4 if alkene type is, सारे देखो बोर्ड पर, अगर एल्कीन की टाइप ऐसी है तो ऐसा क्यों हुआ ये जानिए आप। ऐसा क्यों हुआ ये जानिए 65 के माध्यम से। सारे लोग देखेंगे प्लीज। ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH2 है, ये कॉन्संट्रेटेड H2SO4 है। प्लीज टेल मी, इसकी मैकेनियम पूरी आप बताओ। चलो इसकी मैकेनियम पूरी आप बताओ, चलो बताओ। अनुज कह रहा है मैकेनियम याद करना है। तुम बेटा NCERT पढ़ो और बोर्ड दो, वहां याद करना है। हर क्वेश्चन में सेम काम कर रहे हैं, लेकिन कह रहा है याद करना है क्या। तुम्हें अपना नाम याद है, अपना मोबाइल नंबर, पिताजी का नाम, पिताजी का मोबाइल नंबर, घर का एड्रेस है, सर्कल की इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशन। गधे दुनिया में हर चीज समझ के याद करनी पड़ती है। चलिए जरा ध्यान से देखेंगे। मुझे एक बात बताओ, हम यहां समस्या अपने आप समझेंगे क्या है। अभी तक जो हो रहा था वो क्यों नहीं हो रहा, फिलहाल बताओ। सबसे पहले क्या होगा, कौन अटैक करेगा? क्या आप मानते हो कि सबसे पहले H+ ले लिया जाएगा? H+ का अटैक ऑन डबल बॉन्ड, बिल्कुल सही है।
सारे देखो भाई साहब, आपको मिलेगा CH3 C, CH3 CH3 एंड एक कार्बोकेटाइन। इससे पहले भी यही हुआ, ये देखो एक कार्बोकेटाइन मिला एक कार्बोकेटाइन, उस पे HSO4 टॉप बॉटम अटैक कर गया, टॉप बॉटम अटैक। लेकिन मेरे भाई यहां पर जैसे ही ये गया OSO3H-, इस केटायन ने कह दिया खबरदार, अटैक की सोच न लेना, क्योंकि ये 3 डिग्री केटायन है। इस टाइप की एल्कीन में केटायन ज्यादा डिग्री का बन रहा है, हायर डिग्री केटायन हिंडर्ड होगा, और HSO4- जो है वो खुद बड़ा वाला है, ये खुद बड़ा वाला है, तो ये मना कर देता, कहता देखो अटैक मत करना। वो कह रहा है भाई मैं अटैक नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मेरा H+ लेकर तो तुम बने हो, मेरा H+ लेकर बने हो, अब तुम मुझे मना कर रहे हो अटैक करने से। इसने कहा चला जा डैश कहीं के, बल्कियर हो तुम बड़े वाले। उसने भी कहा देखता हूं कौन देगा तुम्हें इलेक्ट्रॉन, देखता हूं कौन देगा तुम्हें इलेक्ट्रॉन। क्या तुम मानते हो कि मेरे भाई रिवर्सिबल होने की वजह से एल्कीन का भी कुछ कंसंट्रेशन सिस्टम में रहेगा, एल्कीन का भी कुछ कंसंट्रेशन सिस्टम में रहेगा। मेरे भाई ये 1 डिग्री साइट ये अटैक कर जाएगी इस पे, बहुत आराम से देखिए, ये अटैक कर जाएगा तो इस कार्बन पर हमें 3 मिथाइल मिलेंगे, देखो जरा, और ये कार्बन इस CH2 से जुड़ेगा, एंड इस CH2 पर देखो जरा एक ये प्लस मिल जाएगा। सारे देखो यहां डाइमराइजेशन हो गया, 2 एल्कीन के मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं। मेरे भाई HSO4- की आंखें खुली की खुली रह गई कि भाई साहब क्या अटैक हो गया, उसका मूड खराब हो गया। उसने कहा ऐसा करो, सुनो हीरोगिरी नहीं चलेगी, मेरा H मुझे वापस करो। अब देखो पहले स्टेप में इसी का H लिया गया है या नहीं, पहले स्टेप में इसी का H लिया गया, ये गया इसने गिरेबान पड़ गया, मेरा H मुझे दे दो। मेरे भाई इस केटायन के पास जरा ध्यान से देखिएगा, CHH एंड CH2H, बहुत आराम से देखिए, ये H ये प्लस के बगल से ले सकता है, और ये H ये प्लस के बगल से ले सकता है। लेकिन जरा ध्यान से सोचो, जब ये वाला H HSO4 लेगा तो H2SO4 निकल जाएगा, एंड आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर ये मिलेगा। एंड अगर ये वाला H लिया तो आपको आंसर क्या मिलेगा, ये आंसर मिलेगा। अगर सोचो, बताओ कौन सा H लेना आसान है, ग्रीन या ब्लू, कौन सा H लेना आसान है? अगर आप महसूस कर पा रहे हो तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा ग्रुप यहां बगल में लगा है, एक बहुत बड़ा ग्रुप यहां बगल में लगा है। तो मेरे भाई इस H को लेना आसान होगा, जबकि इस ग्रीन वाले H को लेना आसान नहीं होगा। तो मेरे भाई आप समझ सकते हैं यहां मेजर प्रोडक्ट हॉफमैन वाली आएगी एंड माइनर प्रोडक्ट सटजेफ वाली आएगी। मेजर प्रोडक्ट हॉफमैन वाली आएगी एंड माइनर प्रोडक्ट सटजेफ वाली आएगी। तो ये है वो केस जिसमें आप देख सकते हैं हाँ जी, बड़ी एल्कीन होने पर डाइमराइजेशन हो जाता है। बड़ी एल्कीन होने पर क्या हो जाता है, डाइमराइजेशन। सप्तांशु कह रहे हैं लेकिन एल्कीन का अटैक भी बल्कियर है। एल्कीन 1 डिग्री साइड से अटैक कर रहा है, 1 डिग्री साइड से अटैक कर रहा है, इसलिए मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है। 1 डिग्री साइड से अटैक कर रहा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छी बात है आकर्ष। रोशन कह रहे हैं
पर स्टेबल तो सेटजेफ वाला है। मजेदार बात यह है कि रोशन बाबू, हम स्टेबिलिटी की बात कहां कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं मात्रा, अमाउंट में ज्यादा हॉफमैन बनेगा, अमाउंट में ज्यादा हॉफमैन बनेगा। केसीपी टीसीपी के बाद ऐसी बात शोभा नहीं देती। समझ में आया या नहीं? तो दिस इज ऑल अबाउट, देखें यहां पर साफ साफ लिखा है कि अगर एल्कीन की टाइप ऐसी है तो क्या हो जाएगा, डाइमराइज हो जाएगा। तो 65, क्या आप मुझे एक क्वेश्चन की मैकेनिज्म लिख कर ला कर दोगे? 66 प्रपोज मैकेनिज्म ये दिया है मैंने 2 मोल, ये है कॉन्संट्रेटेड H2SO4। तो आप अपने घर से इसकी मैकेनिज्म लिखकर लाने का प्रयास करना, इसकी मैकेनिज्म को लिखकर लाने का प्रयास करना, मैकेनिज्म को लिखकर लाने का प्रयास करना। सही है भाई मेरे भाई, क्योंकि H लेने सप्तांशु HSO4 माइनस ही जाएगा, और HSO4 माइनस आप जैसा है बड़ा वाला, इसलिए सोचना तो पड़ेगा ना भाई। यस लक्ष्य, यू आर राइट। तो ये प्रश्न आप अपने घर से करके लाएंगे। एंड एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, बहुत मजेदार प्रश्न है मेरे भाई। आपके अगले 2-3 चैप्टर खत्म होते ही एल्काइल हैलाइड खत्म हो जाएगा, एल्कोहल एंड ईथर खत्म हो जाएगा। मस्त रहो, अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर आप देखेंगे आपकी 70 से 80% ऑर्गेनिक खत्म होगी, एकदम 0 से लेकर एडवांस लेवल तक। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, टेंशन मत लीजिए। जितने मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस हमने की होगी किसी ने नहीं किया होगा, बशर्ते ये कि आप साथ देते रहें, आप घर जाके होमवर्क करते रहें, कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में समझ के रखते रहें। चलिए चलिए चलिए, एक छोटा सा प्रश्न, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा अगर मैं तुमसे कहूं कि ये बना दो, तो बताओ बना सकते हो क्या? अगर मैं कहूं ये बना दो, तो बताओ बना सकते हो क्या? क्या ये बना सकते हो क्या? OH लगाना है, क्या ये बना सकते हो क्या? क्या? वेरी गुड वेरी गुड, लोगों का आंसर आ रहा है, लोगों का आंसर आ रहा है। वेरी गुड, ये तो मेरे ख्याल से अभी अभी पढ़ा वही है। क्या ले लोगे? डाइल्यूट H2SO4, केटायन बनेगा और रीअरेंजमेंट हो जाएगा, केटायन बनेगा और रीअरेंजमेंट हो जाएगा। मुझे एक और चीज बताओ, सोचो, अगर मैं आपको कहूं कि ये बनाओ, तो क्या आपको अभी तक कोई तरीका पता है जिससे ये हो जाए? क्या अभी तक कोई तरीका पता है जिससे हो जाए? सारे बताइए। बताइए 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 मेरे भाई, क्या सेकंड वाले के बारे में?
प्रवीण कह रहे हैं लो टेम्परेचर ले लो, नहीं, अभी तक हमने कोई तरीका नहीं पढ़ा। एंड थर्ड वाले में भी कोई तरीका नहीं पढ़ा, एंड थर्ड वाले में भी कोई तरीका नहीं पढ़ा। ध्यान से देखो, केवल एक तरीका हमें आता है। एक अच्छा बच्चा कह रहा सर मैं कुछ बोलूं, मैंने कहा प्लीज बोलो, ध्यान से सुनना, ये बातें ध्यान से सुनना। एक बच्चा कह रहा सर पता है कैसा लग रहा है, देख के कैसा लग रहा है, मैंने कहा बताओ। कह रहा देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे इस डबल बॉन्ड पर इसे देख के, कह रहा है इसे देख के लग रहा है जैसे इस डबल बॉन्ड पर किसी ने वाटर जोड़ दिया है मार्कोनिकॉफ रूल से। देख के ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने वाटर जोड़ दिया मार्कोनिकॉफ रूल से। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हो। और कह रहा है सर इसको देख के, इसको कह रहा है इसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उस एल्कीन पर वाटर जोड़ दिया हो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से। किसी ने वाटर जोड़ दिया है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से। मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, बात तो सही बोली जा रही है, लेकिन आपको अभी ये तरीके पता नहीं है। मेरे भाई यहां आप थोड़ी बुद्धि लगा सकते हैं कि सर यहां केटायन का रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है, यहां केटायन का यहां जो प्लस आ रहा है उसका रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है। क्या आप जानते हैं रीअरेंजमेंट केवल एनसीसी में नहीं होता। एनसीसी ऐसा बन जाए, यहां से खोल दो और कुछ आइडिया तो सही लग रहा है। ये जो दो रिएक्शंस हैं हम यही करने जा रहे हैं मेरे भाई। ये जो दो रिएक्शंस हैं इसमें ये रिएक्शन है OMDM और ये रिएक्शन है HBO। हमारा अगला टॉपिक OMDM और HBO है। हमारा अगला टॉपिक OMDM और HBO है। यही जो आपको खूबसूरत तरीके की प्रोडक्ट ला कर देगा, खूबसूरत तरीके की प्रोडक्ट ला कर देगा। चलिए आइए मैं आपको मिलवाता हूं OMDM से। सारे लोग देखें OMDM, यह है ऑक्सी मर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ये है डीमर्क्यूरेशन, ये है डी मर्क्यूरेशन। इन शॉर्ट OMDM। बीच में कोई जरूरी नहीं है तुम डैश करो। OMDM, आइए देखिए मेरे भाई इस बात को समझो। OMDM बहुत आराम से समझा जा सकता है। इन दिस रिएक्शन सारे लोग देखें क्या होता है। एल्कीन इज ट्रीटेड विद मरकरी एसीटेट, मरकरी एसीटेट जल, विच ऑन reaction with NaBH4 OH minus gives a product, gives alcohol as a product। सारे लोग ध्यान से देखें, अब मैं बताने जा रहा हूं क्या होता है। अब मैं बताने जा रहा हूं क्या होता है। 67 हो गया, लुक एट, सारे लोग देखिए 68। मेरे भाई जैसे यही क्वेश्चन मैंने आपको दिया, मेरे भाई इसमें आप सबसे पहले ऐड कराते हैं मरकरी का एसीटेट। सुन रहे हैं आप, मरकरी का एसीटेट ऐड कराते हैं। मरकरी के एसीटेट के साथ जल होता है। सारे देखिए, मरकरी के एसीटेट के साथ जल होता।
मेरे भाई इसका मतलब है ऑक्सीजन एंड मरकरी को एल्कीन में डालना, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीजन एंड मरकरी को एल्कीन में डाल दो। सुन रहे हो तुम? नहीं सुन नहीं रहे हो तो बताओ, सुनाए फिर तुम्हें कायदे से, बताओ जल्दी, सुना या नहीं सुना? ये है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। मेरे भाई जैसे ही ऑक्सीमर्क्यूरेशन होता है आपको क्या प्राप्त होता है पता है? OH एंड HgOAC। ये देखिए, क्या तुमने इंसर्ट कर दिया ऑक्सीजन को एंड मरकरी को? इतनी रिएक्शन है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, इतनी रिएक्शन है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। OM है इतना, OM इतना है OM। अब DM के लिए NaBH4 OH माइनस लेते हैं। मेरे भाई NaBH4 OH माइनस इस कार्बन मरकरी बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है। डीमर्क्यूरेशन, डिलीट कर दो मरकरी को, डिलीट कर दो मरकरी को। एंड मेरे भाई जब मरकरी होता है डिलीट, आपको मिलता है ये, लुक एट लुक एट लुक एट, Hg लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ये अल्कोहल है मेरे भाई। दिस इज ऑल अबाउट OMDM। पहले ऑक्सीजन मरकरी को इंसर्ट करो, ये OM हो गया, और फिर मरकरी को डिलीट करो, ये डीमर्क्यूरेशन हो गया, ये डीमर्क्यूरेशन हो गया। नैतिक, इसका अगला चैप्टर आ जाएगा 2 क्लास बाद, तब तक 2 से 3 क्लास बाद अगला नया चैप्टर आएगा। तब तक आप ये बैकलॉग तसल्ली के साथ क्लियर करें। चलिए जरा ध्यान से देखिए, अगर आप मैकेनिज्म जानना चाहते हैं तो ये बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं। ध्यान से देखिए, मरकरी पर 2 एसीटेट ग्रुप हैं। फील इट लाइक X, याद आया हमने किया हुआ है, एंड फील इट लाइक Y। तो आपकी एल्कीन X को बुला के Y को भगा देगा। अगर X को बुला के Y को भगा देगा तो क्या आपको HgOAC प्लस ये NCC मिल जाएगा या नहीं? बताओ जरा, सारे बोलो, ये NCC मिल जाएगा या नहीं? ध्यान से देखें, ये NCC मिल गया, और यहां से लात किसे पड़ गई है बताइए? एसीटेट आयन, OAC माइनस, ये निकल गया। अब देखिए इस सिस्टम में वाटर है जो NCC को यहां से ओपन करेगा। ये फंडा तो तुम्हें आता होगा, NCC कहां से ओपन होता है ये हमने पढ़ा था, यहां से NCC को ओपन करेगा, और जब ये यहां से ओपन करेगा तो ये है OH2 प्लस, और ये आया HgOAC। क्या आपको याद है NCC ओपनिंग एंटी एडिशन होता था? NCC ओपनिंग एंटी एडिशन होता था मेरे भाई, बहुत मजेदार तरीके से। कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि सर एसीटेट है सिस्टम में, एसीटेट भी एक न्यूक्लियोफाइल है, वो भी इस NCC को ओपन कर सकता है। बात तो सही है मेरे भाई, ये एसीटेट और ये आया HgOAC। सारे लोग देखो, देख लो बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं मेरे भाई। आप बताओ क्या होगा? ये तो H प्लस छोड़ देगा जो OH वाली जगह, ये आया OH, ये आया HgOAC, एंड बहुत आराम से सुनना, बहुत मजा आएगा। यस यस आयुष यू आर राइट, यस आयुष यू आर राइट, बहुत आराम से सुनिएगा प्लीज मेरे भाई। डीमर्क्यूरेशन के लिए अपने पास जगह नहीं है, और हम सब कुछ मैनेज करेंगे, इतने से ही उसमें सब कुछ मैनेज करेंगे, कर लें। हाँ
आइए मैकेनिज्म देखो भैया, सारे देखो, टेंशन मत लो। क्या हो गया यार, यहां ये सब मिल गए यार, मिलना नहीं चाहिए था दोस्त। अरे 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 अरे, हाँ हाँ जी, तैयार। चलिए, क्या केस टू हमने बिल्कुल ऐसे ही किया है? रघुवरन बेटा, केस टू पढ़ा है? केस टू, केस वन, केस टू, जिसमें लोन पेयर होता था, याद आया आपको? एनसीसी बनता था, एनसीसी ऐसे ओपन हुआ, ये एंटी एडिशन हो गया। क्या याद आया आपको? आपने ऐसे ही केस टू करा हुआ है, आपने ऐसे ही केस टू करा हुआ, याद करो, याद करो बेटा, याद करो। डैश पंक्ति करने से क्या फायदा? अब जवाब नहीं दोगे मेरे भाई। अब एक बहुत मजेदार बात है, वो सुनना। वो है डीमर्क्यूरेशन के बारे में। NaBH4 OH माइनस, NaBH4 OH माइनस, डीमर्क्यूरेशन में कार्बन मरकरी बॉन्ड रिड्यूस हो जाता है एंड आपको जवाब मिलता है सीधा वो अल्कोहल जो आप चाहते हैं, सीधा वो अल्कोहल जो आप चाहते हैं, अगला वो अल्कोहल जो आप चाहते हैं। आज तक OMDM का मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया। उसके पीछे रीजन है डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म का क्लियर ना होना। आज तक डीमर्क्यूरेशन पर कोई भी फाइनल मैकेनिज्म साइंटिस्टों ने सबमिट नहीं की है। हां, इतना देखा गया है कि कार्बन मरकरी बॉन्ड टूटकर वहां H आ जाता है, इसलिए IIT इसका प्रोडक्ट तो पूछ लेता है, लेकिन मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछता। तो ये बहुत आसान है। इस तरीके से अल्कोहल, कुल मिला के एनसीसी खुला, वहां OH आ गया एंड कार्बन मरकरी बॉन्ड रिड्यूस हो गया। अगर ये एसीटेट अटैक करता था तो ये आंसर में क्यों नहीं आया? क्यों? अच्छी बुक्स लिखती हैं कि ये जो एसीटेट है तो ये ईस्टर, ये वाटर से हाइड्रोलाइज हो जाता है, ईस्टर है, OAC ईस्टर है, हाइड्रोलाइज होकर ये अल्कोहल देता है एंड अल्टीमेट प्रोडक्ट आपकी अल्कोहल ही आएगी, अल्टीमेट प्रोडक्ट आपकी अल्कोहल ही आएगी। चलिए, जो जो देखा हमने यहां वो यहां छापना पड़ेगा। बताओ, क्या आपने देखा? एनसीसी इंटरमीडिएट, एनसीसी इंटरमीडिएट। क्या आपने देखा नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल? क्या आपने देखा नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल? एनसीसी में रीअरेंजमेंट नहीं होता था। क्या आपने देखा OM इज एंटी फिनोमिना? OM एंटी फिनोमिना है क्योंकि एनसीसी बना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वो बात, क्या इस पूरी रिएक्शन की प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ OMDM, ध्यान से सुनना, कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड, कैन, ये सुनना, कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय एज्यूमिंग H2O addition on given alkene in Markovnikov एडिशन। ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन। अगर आप OMDM की प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो ऐसा एज्यूम कर लो, ऐसा एज्यूम कर लो कि वाटर को ऐड करा दो दी हुई है एल्कीन पर, मार्कोनिकॉफ एडिशन पर, तो बस आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। लेकिन सच्चाई
कि एडिशन कैसे हुआ है, एनसीसी बना है, एनसीसी पे बैक अटैक हुआ है, ये प्रोडक्ट आया है और इससे ये रिएक्शन पूरी हुई है। मेरे भाई देखने वाली चीज यहां पर यह है कि यहां पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट OMDM। अच्छा एक बात बताओ, सोचो सारे, मुझे बताओ, अगर मैं यहां OH2 की जगह, अगर मैं यहां OH2 की जगह एल्कोहल ले लेता, तुम्हारा आंसर क्या आता? सारे ये बताओ, अगर ये एल्कोहल की जगह में वाटर की जगह एल्कोहल ले लेता तो आंसर क्या आता? जल्दी बताओ, आपके जवाब के इंतजार में। अवंतिका क्या बेवकूफ हो क्या? एक नंबर की यहां हो ये रहा है, ये सच्चाई है, ये सच है, ये सच है, सच। मार्कोनिकॉफ में क्या, मार्कोनिकॉफ ने एनसीसी बनना बताया था क्या? एनसीसी बनना नहीं बताया है ना मेरे भाई। अगर हम एल्कोहल ले लेंगे तो वेल्डन, अक्षित, अंशु, OH की जगह OR आ जाएगा, OH की जगह OR आ जाएगा और आंसर ईथर हो जाएगा। OH की जगह OR आ जाएगा और आंसर ईथर हो जाएगा। बिल्कुल सटीक बात है, बिल्कुल सटीक बात है। इफ ether is obtained as a product if ROH is taken in place of जल। मेरे भाई बधाई हो, you just get it। OMDM, each and every concept of OMDM, सारा OMDM का फंडा आप सीख गए। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसे हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन इन शॉर्ट ये है HB, ये है HB, हाइड्रोबोरेशन। सप्तांशु, थर्ड का मतलब है OM इज एंटी फिनोमिना। नए नए हो क्या? नए नए हो क्या? सिन और एंटी पहली बार सुन रहे हो क्या? सिन और एंटी पहली बार सुन रहे हो क्या? एंटी दोनों अपोजिट साइड जुड़ेंगे, अपोजिट जुड़ेंगे दोनों। हाइड्रोबोरेशन, ध्यान से सुने क्या मतलब है इसका। रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद बोरेन या फिर डायबोरेन इज नोन एज हाइड्रोबोरेशन, इज नोन एज हाइड्रोबोरेशन। मेरे भाई हाइड्रोबोरेशन का मतलब है हाइड्रोजन और बोरॉन एल्कीन में डालना, हाइड्रोजन एंड बोरॉन एल्कीन में डालना। सारे लोग देखो, सारे लोग देखिए, ये है CH3, ये CH, ये है CH2। प्लीज टेल मी, ये है BH3 और आपको पता है BH3 एग्जिस्ट नहीं करता, हम B2H6 लेते हैं। क्या लेते हैं? B2H6। क्या आपको पता है BH3 एग्जिस्ट करता है THF में? किसमें एग्जिस्ट करता है? THF में। सारे लोग देखिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये है आपका BH3। BH3 ले लें। हेमंत, गॉड ब्लेस यू। जरा ध्यान से देखें, मुझे एक छोटी सी चीज बताना, छोटी सी, ज्यादा बड़ी मैं पूछूंगा नहीं। क्या कोई मुझे बताएगा बोरॉन हाइड्राइड जो है इसमें H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या बोरॉन की? बताओ, बोरॉन हाइड्राइड में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? बोरॉन हाइड्राइड में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है?
प्लीज टेल मी, बोरॉन में और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दो चार कचरा छोड़ दें, दो चार कचरा छोड़ दें, दो चार कचरा छोड़ दें, बाकी सबका जवाब सही है। मेरे भाई आपको जानकर अच्छा होगा कि इसे बोलते हैं बोरॉन हाइड्राइड। पूरी केमिस्ट्री में जब जब हाइड्राइड यूज होगा तो H माइनस होगा। जब जब हाइड्राइड बोलते हैं तब तब H माइनस होगा, H माइनस। हाइड्रोजन की 2.15 2.1 ऐसा होता है, बोरॉन का उससे कम होता है, इसीलिए यहां बोरॉन पर प्लस होगा, H पर माइनस होगा। मेरे भाई सच बताना, सच के सिवा कुछ मत बताना, प्लीज कुछ मत बताना। क्या तुम्हें पता है एल्कीन की बॉन्ड ऐसे पोलराइज होगी? ऐसे ऐसे पोलराइज होगी या नहीं? सारे बोलो, एल्कीन की बॉन्ड तो ऐसे पोलराइज होगी, ऐसे पोलराइज होगी। इस कार्बन पे पार्शियल प्लस, इस पे पार्शियल माइनस। अब बताओ कौन सा एटम किसे निहारेगा? कौन सा एटम किसे निहारेगा? बस इतना बताना है। कौन सा एटम किसे निहारेगा? बस इतना बता दो मुझे। इसका कौन सा एटम किसे देखेगा और क्या बनाना चाहेगा? मेरे सवालों का जवाब दो। वेल डन नीरज। वेरी गुड। क्या आप देख पा रहे हैं किनारे वाला कार्बन बोरॉन को, बीच वाला कार्बन H को? क्या आप देख पा रहे हैं या नहीं? सारे देखो, और अगर वाकई देख पा रहे हो तो मेरे भाई देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, ये देखिए। सारे देखिए, सारे। क्या ऐसे H और क्या ऐसा बोरॉन लग जाएगा या नहीं? ऐसे लग जाएगा या नहीं? मुझे एक बात बताओ, क्या एक BH ने एक एल्कीन को अपना शिकार बनाया? क्या एक BH ने एक एल्कीन को अपना शिकार बनाया? सच बताओ मेरे भाई, क्या दूसरा BH दूसरी एल्कीन को शिकार बना सकता है? क्या ऐसे ही मेरे भाई तीसरा BH तीसरी एल्कीन को शिकार बना सकता है? एक अकेला BH3, एक अकेला BH3 देखो सारे बोर्ड पे 3 एल्कीन को रिड्यूस कर सकता है। एक अकेला BH3 3 एल्कीन को रिड्यूस कर सकता है। मेरे भाई ये कुछ और नहीं, ये बना है आपका ट्राइप्रोपाइल बोरेन। ट्राइप्रोपाइल बोरेन, यही है हाइड्रोबोरेशन, यही है हाइड्रोबोरेशन। लुक एट दिस इज हाइड्रोबोरेशन। यस ऋतुराज यू आर राइट, यस ऋतुराज यू आर राइट। एक बच्चा आया मेरे पास, कह रहा है सर कुछ बोलने का बहुत तेज मन कर रहा है। मैंने कहा बोल दो, फिर काहे की टेंशन है। कह रहा है आपने बोला हाइड्रोजन एंड बोरॉन में, बोरॉन पे प्लस हाइड्रोजन पे माइनस। मैंने कहा सो बोला था। कह रहा है कार्बन तो बोरॉन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन पर माइनस, बोरॉन पे प्लस। यस यू आर राइट, यू एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मेरे भाई आप देखिए, मल्टीपल काम किया जा सकता है। एल्काइल बोरेन से बहुत सारा काम किया जा सकता है। जैसे अगर आपने एल्केलाइन हाइड्रोजन परऑक्साइड लिया तो हम कार्बन बोरॉन बॉन्ड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, कार्बन बोरॉन बॉन्ड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं।
कैसे, इस पर करेंगे बात। मेरे भाई ध्यान से देखो, आपको मिलने वाली चीज होगी, ये देखिए अल्कोहल, आपको मिलने वाली चीज होगी अल्कोहल। ये था हाइड्रोबोरेशन और ये है ऑक्सीडेशन, तो पूरी रिएक्शन होती है HBO, पूरी रिएक्शन होती है HBO, पूरी रिएक्शन होती है HBO। देख रहे हो बात को, क्वेश्चन के जज्बात को, बहुत आराम से देखना मेरे भाई। अगर मैं इसी तरीके से H2 कैटलिस्ट ले लूं या फिर RCOOH ले लूं, सारे लोग ध्यान से सुनना, क्या अगर ये एसिड है तो क्या इस पर H+ होगा, और क्या ये C- H+ चुरा सकता है, और चुरा लिया है इसने H को, तो मेरे भाई यहां पर आपको इस कार्बन पर H मिल जाएगा, ये देखिए। और मानो या ना मानो, यहां हाइड्रोबोरेशन के बाद तुमने रिडक्शन कर दिया है, तो ये है हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, ये है हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, ये है हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। मेरे भाई आइए ध्यान से सुनिए, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। मेरे भाई अगर मैं आपको NH2Cl दे दूं, NH2Cl, सारे लोग देखें तो ये C- यहां अटैक करेगा इन पर, Cl को मारेगा लात, और आप कहोगे क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये आया हाइड्रोबोरेशन सब्स्टिट्यूशन, हाइड्रोबोरेशन सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट कर दिया। मेरे भाई ऐसे ही अगर Cl2Cl2 हो और AgNO3 हो तो ध्यान से देखना, ये C फिर अटैक करेगा और इस Cl को पड़ेगी लात, तो आंसर आया CH3 CHH CH2Cl। बहुत आराम से सुनना, Ag पर क्या है प्लस, NO3 पर क्या है माइनस। Ag+ जो है वो इस माइनस से एक इलेक्ट्रॉन चुरा ले, क्या कर ले, चुरा लिया है इसने एक इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन चुराओगे तो क्या रेडिकल बन जाएगा या नहीं, रेडिकल। और अब बताओ क्या दो रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे या नहीं, जुड़ जाएंगे। और जुड़ अगर जाएंगे तो क्या तुम्हारा आंसर हेक्सेन आएगा या नहीं, हेक्सेन। मेरे भाई ये दोनों सब्स्टिट्यूशन है, एंड लास्ट वाला है हाइड्रोबोरेशन डाइमराइजेशन, हाइड्रोबोरेशन डाइमराइजेशन। आइए, हाइड्रोबोरेशन के बाद बहुत काम किए जा सकते हैं, हाइड्रोबोरेशन के बाद बहुत काम किए जा सकते हैं। ध्यान से देखो, हाइड्रोबोरेशन के बाद बहुत काम किए जा सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो पॉपुलर रिएक्शन है वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, लेकिन बाकी भी आपसे पूछी जा सकती हैं, बाकी भी आपसे पूछी जा सकती हैं। सबसे पॉपुलर जो है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट HBO। पहला हाइड्रोबोरेशन फिर ऑक्सीडेशन, पहला हाइड्रोबोरेशन फिर ऑक्सीडेशन। तो ये हाइड्रोबोरेशन क्या है वो मैंने बताया। हालांकि हाइड्रोबोरेशन कैसे होता है ये मैं आपको बता चुका हूं। शायद तुमने देखा कि ये CH3, ये CH, ये CH2 एंड ये है HBH2। देखो मगर बोर्ड पर, हाँ या ना, क्या हाइड्रोबोरेशन में तुम्हारे मन मस्तिष्क पर
कुछ ऐसा ऐसा कर दिया था या नहीं कि ये टूट रहा था, ये टूट रहा था, ये जुड़ रहा था, ये जुड़ रहा था। मुंह से बोलोगे तो मौजा आएगा। क्या आपने देखा ग्रीन वाली बॉन्ड बन रही है, रेड वाली टूट रही है? क्या आपने साफ साफ देखा कि ये सिन एडिशन है? क्या आपने साफ साफ देखा ये सिन एडिशन है? तो मेरे भाई हाइड्रोबोरेशन सिन एडिशन है इसमें। हां कौशल यू आर राइट, कौशल यू आर राइट। क्या आपने साफ साफ देखा कि सिन एडिशन है? 3 एल्कीन लेंगे, 3 बार ऐसा होगा और ये ट्राइएल्काइल बोरेन आ गया। ये मैकेनिज्म मैंने आपको हाइड्रोबोरेशन का बताया। किसका बताया दोस्त? हाइड्रोबोरेशन का। अब आप ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म देख लें, ठीक है? बहुत आराम से देखेंगे, डैश पंक्ति नहीं करेंगे जो उतनी देर से आप कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन मेरे भाई बहुत आराम से देखिएगा। ऑक्सीडेशन में क्या हुआ है वो समझिए। तेजस्त्री से एक मजेदार चीज बताऊं, मजेदार। मेरे भाई अगर बोरेन जो है, बोरेन के हाइड्रोजन ब्लू कलर के हैं, तो क्या तुमने देखा वो ब्लू कलर के हाइड्रोजन यहां आए हैं, वो ब्लू कलर के हाइड्रोजन यहां आए? सच बताओ। पूरी मैकेनिज्म हमें यही तो बताता है, पूरी मैकेनिज्म हमें यही तो बताता है। ये देखो ये एच। अब मेरे भाई ऑक्सीडेशन में किस चीज का प्रयोग हुआ वो देखो, सारे ध्यान से देखना, नहीं तो वोट लग जाएगी। मेरे भाई H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो H2O2 इस बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करता है, H2O2 इस बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करता है। समझो बात को, क्वेश्चन के जज्बात को समझो, बात को, क्वेश्चन के जज्बात को। ये H तो वही वाला है, H2O2 के ऑक्सीडेशन की वजह से ये आंसर आएगा। आप पहले देख लो H2O2 के ऑक्सीडेशन से आएगा। चलिए इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। ये तो रिएक्शन लिख दी मैंने, मैकेनिज्म यहां कर लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ये तो रिएक्शन ही है ना। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, ये रिएक्शन और ये इसकी मैकेनिज्म करने जा रहे हैं। हाँ जी, देखें देखें देखें, यहां देखिएगा सारे लोग। मेरे भाई क्या आपने देखा H2O2 है और बेसिक मीडियम में क्या ले लिया जाएगा? इसका H, और H ले लिया जाएगा तो आपको मिलेगा ये एंड वाटर। अब बताओ जरा, क्या बोरॉन, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, कुछ ज्यादा ही अच्छी चीज है इसलिए बता रहा हूं, सारे देखना। मेरे भाई 3 चीजें इस पे लगी हैं, तो मैं कुछ एज्यूम करने वाला हूं आपको समझाने के लिए। आप अगर ध्यान देंगे तो मोजा आएगा, नहीं तो जूता आएगा, जूता आपकी तरफ। ये भी बहुत आराम से देखिए प्लीज। ये है जेड, जेड क्या है यार? एच, एच, एंड ये बोरॉन जुड़ा हुआ है। ये है वो हरी वाली बॉन्ड। चलो कलर वही कर देते हैं ना, कलर वही जिसमें तुम सब समझ लो। येलो से बना दिया है ना मैंने ऊपर, HOOH, कलर से आपको समझ में आ जाएगा, HOO-। मेरे भाई बी पर ये 3 लगे हैं। थोड़ी देर के लिए क्या मैं 2 को R मान लूं? R लिखने की जगह नहीं है, बस इसलिए लिखने की जगह नहीं है, इसलिए मैंने 2 को R मान लिया है। अब इस पे अटैक करने कौन आया है वो तुम खुद जानते हो।
H एंड ये माइनस, ये अटैक करने हैं। बोरॉन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, बोरॉन पे 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। देखो जी देखो, बार बार ये मुझको लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं इसकी कॉपी ही मार लूंगा। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखा क्या आपने? सारे लोग देखो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ये आकर इससे जुड़ जाएगा। मुझे एक बात बताओ, बी से जब ये जुड़ेगा तो क्या माइनस बी पर आ जाएगा या नहीं? क्या माइनस बी पर आ जाएगा या नहीं? बताओ जल्दी, क्या माइनस बोरॉन पर आएगा या नहीं? मेरे भाई अब एक बात बताओ, बोरॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बोरॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या नहीं? बताओ जरा। एंड उस पर माइनस, ये तो गलत बात है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, ये तो बहुत गलत बात है मेरे भाई। तो क्या बोरॉन अपना माइनस हटाना चाहेगा या नहीं? एंड एट द सेम टाइम क्या ये परऑक्साइड लिंकेज, ओ ओ बॉन्ड, याद रखना पूरी केमिस्ट्री में परऑक्साइड लिंकेज चीजों को अनस्टेबल करता है। लोन पेयर रिपल्सन, दो प्रॉब्लम है। एक, आप चाहते हैं कि ये बॉन्ड टूट जाए, दूसरा आप ये चाहते हैं बी का माइनस हट जाए। अच्छा सोचो, अगर ये बॉन्ड टूटेगी तो OH माइनस निकलेगा, इस O पर प्लस आएगा, प्लस O पर प्लस। अरे भाई साहब नहीं आने देंगे। क्या आप देख पा रहे हो, ये ऑक्सीजन 1, ये बोरॉन 2, क्या ये कार्बन 2 से 1 पर रीअरेंज करेगा या नहीं? क्या ये कार्बन 2 से 1 पर रीअरेंज करेगा या नहीं? सारे देखो, और अगर रीअरेंजमेंट आपको दिख रहा है तो देखिए CH3 CH CH2, बहुत आराम से देखना प्लीज। ये आया इधर एंड ये आया आपका इधर, यहां पर था आपका H, ये बोरॉन से जुड़ी हुई बॉन्ड अब ऑक्सीजन से जुड़ गई है। सारे लोग देखिए, ऑक्सीजन से जुड़ गई है। एंड ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है? बोरॉन से। मेरे भाई ये है BRR, लुक एट बोर्ड। दैट्स वाई आप देख सकते हैं कि कार्बन, जैसे तुमने रीअरेंजमेंट ऑफ केटायन कराया था, ये CB बॉन्ड जो है, ये CB बॉन्ड टूटकर CO से जुड़ रही है। क्या तुम्हें रीअरेंजमेंट में साफ साफ बोला गया था, ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट configuration never changes, during rearrangement configuration never changes। अगर तुम्हें याद हो, ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट कन्फिगरेशन नेवर चेंजेस, तो मेरे भाई OH माइनस अब जाएगा एंड बहुत आराम से B का जो माइनस है ये इसके हटने से हट जाएगा। ध्यान से देखो, आपको अल्कोहल मिला है ओवरऑल सिन से। रीअरेंजमेंट में कभी कन्फिगरेशन चेंज नहीं होता, कभी कन्फिगरेशन चेंज नहीं होता। बी पर OH एंड R ये O माइनस H ले लेगा, CH3 CHH CH2OH। अगर आपके पास बुद्धि थी तो आपने H एंड OH को ट्रेस किया होगा। ये वही येलो वाला और ब्लू वाला है, ये वही येलो और ब्लू वाला है। ये HBO की पूरी मैकेनिज्म है, HBO की पूरी मैकेनिज्म है। हमने जो साफ साफ समझा वो ये है, HBO ओवरऑल इज थिन एडिशन फिनोमेना, थिन एडिशन फिनोमेना। क्या इस रिएक्शन में कार्बोकेटायन बना था? क्या इस रिएक्शन में कार्बोकेटायन बना था? सारे बताओ, कहीं बना क्या कार्बोकेटायन? नहीं बना है दोस्त, नो कार्बोकेटायन। और अगर कार्बोकेटायन नहीं बना है
तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता, नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल, कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। बहुत सिंपल है मेरे भाई। एचबीओ की प्रोडक्ट, बहुत ध्यान से सुनना, एचबीओ की प्रोडक्ट पर अगर बात करें, प्रोडक्ट ऑफ एचबीओ, प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान से देखें, प्रोडक्ट ऑफ एचबीओ जो है, इसे कैसे शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से कैसे बना सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ एचबीओ कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अज्यूमिंग H2O एडिशन। क्या कैसे बना सकते हैं? कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अज्यूमिंग H2O एडिशन on given alkene in anti-Marconi-Cops method। दी हुई एल्कीन पर अगर आपने वाटर को एंटी मार्कोनिकॉप तरीके से जोड़ दिया तो आपको आंसर तो मिल जाएगा दोस्त, आंसर तो मिल जाएगा। कुछ नहीं हुआ है, ऐसे ही देख लो, 1 मिनट में दिख जाएगा, 1 सेकंड में। H जुड़ गया, कार्बन बोरॉन बॉन्ड है, अच्छा आंसर में कार्बन ऑक्सीजन आ रहा। मानो या ना मानो, बीच रिएक्शन में कार्बन ने बोरॉन का साथ छोड़ के ऑक्सीजन पर गया होगा। रीअरेंजमेंट के दौरान जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो वही रहता है। ये सिन था तो सिन ही रहा, तो ये सिन ही है भाई। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? सिंपल है या नहीं? सिंपल है या नहीं? हाँ या ना? ये कंक्लूजन है भैया कि प्रोडक्ट जो है डायरेक्ट बना सकते हैं एचबीओ की, बस एज्यूम करना है कि एंटी मार्कोनिकॉप से ऐड कर डालें, एंटी मार्कोनिकॉप से ऐड कर दें। बधाई हो, एचबीओ की छोटी से छोटी चीज को हमने यहां समझ लिया है। तो अब एक काम करें, क्या कितने पॉइंट लिखे हैं? 4। एक बार फिर से एक पॉइंट लिख देते हैं, ये 5 पॉइंट। ये एल्कीन पूरा एचबीओ एक बार में ऐसा लिखा जा सकता है, BH3THF H2O2 OH-। देखो देखो देखो, H बना दिया जाए एंड H2O2 बना दिया जाए तो भाई साहब आंसर क्लियर है आपको। CH3CH CH2, ये आया H और ये आया क्या? OH। मुझको लगता है कर लोगे आप, कर लोगे या नहीं? सही है, कर लोगे या नहीं? कर लोगे? ओके, बहुत अच्छे। एक कह रहा आपने पैरेलल में अटैक करने से मना किया था। पैरेलल में अटैक क्या बोल रहे, क्या बोलना क्या चाह रहे वो बताओ पहले मेरे भाई। एक छोटी सी बात मैं उम्मीद करता हूं आप लोग करके लाएंगे। ये देखिए, सारे लोग देखिए, यहां पर ये है आपका डाइल्यूट H2SO4, यहां है मेरे भाई HgOAC होल ट्वाइस वाटर, एंड सेकेंड में है NaBH4 OH-, एंड थर्ड है आपका HBO। क्या मैं उम्मीद कर लूं कि आप ये 3 पार्ट सब में करेंगे? 3 पार्ट, 3 पार्ट, ज्यादा में नहीं करना है। 49 50 में करेंगे, 51 में करेंगे, 52 में करेंगे, 53 में करेंगे, 54 में करेंगे, कर लेंगे बस 54 तक, 54 तक ही करेंगे। ये कह रहे हैं पैरेलल अटैक ऑफ BH3 कैसे हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दिव्यांशु का, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। आइए सुनिए, सुन लो सारे सुन लो, ऐसे कहां चल दिए।
ये कह रहे हैं BH3 का पैरेलल अटैक क्यों कराया? मेरे भाई आपको याद है XY में हम ऐसे अटैक कराते थे, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, इसमें X इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होता था, Y न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता था। याद आया या नहीं? अरे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, BH3 पूरा का पूरा इलेक्ट्रोफाइल है। BH3 के अंदर कोई न्यूक्लियोफिलिक पार्ट नहीं है, कोई न्यूक्लियोफिलिक पार्ट नहीं है। BH3 इलेक्ट्रोफाइल है। इस रिएक्शन में इसीलिए ना केटायन बना है ना एनायन बना है। इस रिएक्शन में इसीलिए ना केटायन बना है ना एनायन बना है। इस रिएक्शन में पूरा इलेक्ट्रोफाइल है। BH3 is electrophile, none of its part is behaving like a nucleophile. I think आपको आपके जवाब का प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। चलो जी, ओके, आज के लिए ज्यादा नहीं रखेंगे, अगली क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। एंड कल है आपका टेस्ट, उसके लिए ऑल द बेस्ट। सही है, पढ़ के जाएं, कॉपी करके जाएं, जो कराया गया है उतना करके जाएं, उसमें सब बढ़िया होगा, टेंशन मत लीजिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।